ट्वेल्थ क्लास हम लोग रिसेंटली अभी पढ़ रहे थे प्रिज्म। तो प्रिज्म कोई टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज प्रिज्म के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, प्रिज्म आपको हम 3 कंडीशन में पढ़ाएंगे और आपको ध्यान रखना है, अगर प्रिज्म में से कोई न्यूमेरिकल आता है तो उन 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन उस पर लग रही है। सबसे नंबर 1 हम लेंगे, जब हमारा प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पे हो, अल्पतम विचलन पे हो। ठीक। दूसरा हम तब के लिए जब हमारा प्रिज्म थिन हो, मतलब पतला प्रिज्म हो। इज इट क्लियर? उसके बाद जब मैक्सिमम हो डेविएशन एंगल, विचलन कोण अधिकतम हो। ठीक है। तो पहला टर्म क्या होगा? अल्पतम विचलन, मिनिमम डेविएशन। थर्ड, एंगल प्रिज्म थिन हो और एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक हम डायग्राम सिखा रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम आगे चल के थोड़ा ज़्यादा कट हो जाएगा, इसलिए देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंस रे है, आपतित किरण, निर्गत किरण। आपने जब इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया, आगे और पीछे बढ़ाया, तो ये आपको मिला था डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हमने ए माना है, यानी प्रिज्म एंगल कितना है? ए। अब देखिए, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये आपका हो गया आई आर, किसके लिए? इंसिडेंट रे के लिए, आपतित किरण के लिए। इसी तरह इमर्जिंग रे के लिए, निर्गत किरण के लिए हम इसको मान लेंगे आई डैश और आर डैश। किसके लिए? निर्गत किरण के लिए। ये कौन सा एंगल है? फॉर इमर्जिंग रे, और ये इंसिडेंट रे। अब सबसे पहले जब मिनिमम डेविएशन होता है, अल्पतम विचलन होता है, तो प्रिज्म की कंडीशन, शर्त दशा क्या होती है? नंबर 1, पहला पॉइंट ये होता है, इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, अल्प विचलन की दशा में, रे पासेस थ्रू द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस। मतलब प्रिज्म से होकर गुजरने वाली रेखा, रे किरण आधार के समानांतर हो जाती है। पहली तो शर्त ये हो गई। फिर अगली कंडीशन में, अगर प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में है, अल्पतम विचलन में है, तो आई डैश आपस में बराबर होंगे। मतलब कि इंसिडेंट और इमर्जिंग एंगल आपस में बराबर हो गए। आपतित आपतन कोण और निर्गत आपतन कोण आपस में बराबर हो गया। इसी तरह आर और आर डैश आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक। मतलब ये जो आपका इंसिडेंट आर है और जो ये इमर्जिंग आर है डैश है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन तब लगती है जब प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन में माना जाता है। प्रिज्म किस माना जाता है? मिनिमम डेविएशन में। तो इसी डेरिवेशन को हम करने जा रहे हैं। फिगर हमने पहले समझा दिया, फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मैंने प्रिज्म लिया, और ये इस पर हमने ली इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये रे पासेस थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली किरण। ये इमर्जेंस यानी निर्गत। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हो गया आई और ये हो गया आर, ये हो गया आई डैश और ये हो गया आर डैश, जैसा कि आपको मैंने अभी अभी सिखाया है। अब हमने क्या किया? इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड किया,
आपतित किरण को आगे बढ़ाया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने इमर्जिंग निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये जो एंगल मिला उसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हो ना, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये आई है तो ये पूरा कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण आई, तो बचा हुआ कितना होगा आई माइनस आर, करके देखना। इसी तरीके से ये पूरा आई डैश है तो ये पूरा कितना हुआ आई डैश, तो बचा हुआ कितना हुआ आई डैश माइनस आर डैश। फिगर में नहीं दिख रहा लेकिन समझ में आना चाहिए। ये क्या बचा, ये वाला एंगल आई माइनस आर, और ये वाला क्या बचा आई माइनस आर डैश। मैं एक बार फिर इस पन्ने में साफ साफ दिखा दूं, देखिए ये आई है तो ये पूरा क्या होगा आई वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख, तो ये जो बचा है वो कितना होगा आई माइनस आर। इसी तरीके से इसको देखिए, ये पूरा कितना होगा आई डैश के बराबर वर्टिकली अपोजिट, तो ये बचा हुआ कितना होगा आई डैश माइनस आर डैश। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब देखो नाम दे दें इनको, ये एंगल ए हो गया, इसको नाम दिया बी, सी, इसको नाम दिया डी, और ये ई है। रे डायग्राम को बहुत कायदे से समझा करिए, ठीक। अब आप देखिए जो आपका एंगल बी डी सी है, ये वाला एंगल, ये सॉरी ट्रायंगल, इसमें ये एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है डेल्टा, एंड एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से रिलेशन निकला डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। थोड़ा सा मैथ लगाइए, आई प्लस आई डैश करिए और यहाँ माइनस लीजिए तो आर प्लस आर डैश हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब आप जरा रेक्टेंगल चतुर्भुज ए बी ई सी को देखिए। किसको देखिए, ए बी ई सी। देखा आपने, ए बी ई सी दिख रहा है आपको। अब इस ए बी ई सी में ये देखिए, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री हो गया। ये परपेंडिकुलर देखिए ड्रॉ है तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी 90 प्लस 90 180 हुए। तो बचे हुए ये दोनों कितने हो जाएंगे, बचे हुए ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये भी बचेगा 180, क्योंकि टोटल 360 होता है। 360 में 90 प्लस 90 180 इनके पास है, तो जाहिर बात है ए और ई कितना हो जाएगा, ए और ई हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। अब आप जरा ट्रायंगल बी ई सी को देखें, बी ई सी को देखिए। अगर तीनों एंगल को ऐड किया जाए, द सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल दैट इज आल्सो 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ओके, क्लियर। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करिए तो देखिए ई और ई कैंसिल हो रहा है, ठीक। 180 कैंसिल हो रहा है, आ क्या आ रहा है, आर प्लस आर डैश बराबर ए। क्या आया, आर प्लस आर डैश बराबर ए। इज इट क्लियर। फिगर को, रे डायग्राम को ठीक से समझिए। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ई, ठीक। अब सपोज करिए यहाँ पर आप कि हमारा जो प्रिज्म है वो मिनिमम डेविएशन में आ गया। किस में आ गया, मिनिमम डेविएशन, अल्पतम विचलन की कंडीशन में है। तो अल्पतम विचलन की कंडीशन में क्या हो जाता है, मैंने बताया था ना
कि ये पैरेलल हो जाते हैं और ये एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यही यहाँ करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को, ठीक। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन में निकाला था, सब प्रिज्म की समान अवस्था। अब क्या हुआ, अब हम कौन सी ले रहे हैं, मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा को क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम। अब आई डैश क्या हो गया, ये भी तो आई हो गया, तो आई 2i हो जाएंगे, माइनस आर और आर 2r हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम डेविएशन में आई डैश आई के बराबर हो जाता, आर डैश आर के बराबर हो जाता। तो ये आपके पास आ गया, एक संबंध, एक रिलेशन आपके पास ये आ गया। और अब जरा आगे देखिए, अभी आपने प्रूव किया है R प्लस आर डैश इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल ए। ये देखिए यहाँ पे प्रूफ किया है, अभी आपने प्रूफ किया है ना, प्रूफ किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, क्योंकि r और r इक्वल है। तो ये क्या हुआ, a, यानी r इज इक्वल टू कितना निकला, a/2, ठीक। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं डेल्टा m इज इक्वल टू 2i, और 2r की वैल्यू कितनी है, 2r की वैल्यू है a, 2r की वैल्यू कितनी है a। इज इट क्लियर। यहाँ से हम i निकालने जा रहे हैं। 2i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, यानी i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। इज इट क्लियर। बच्चों जरा इस पर और इस पर ध्यान दो। इफ इन न्यूमेरिकल r और i पूछे जाएं, मतलब इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण या रिफ्रैक्टिव एंगल, अपवर्तित कोण, कंडीशन क्या दी हो, मिनिमम डेविएशन की, तो यही फार्मूले लगाना आई और आर। इज इट क्लियर। न्यूमेरिकल में अगर आई और आर पूछा जाए और कंडीशन आपसे कह रहा है मिनिमम डेविएशन की, तो आई बराबर a प्लस डेल्टा m/2 और r इज इक्वल टू a/2 रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं स्नेल्स लॉ पे, क्योंकि हमें तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आते हैं हम लोग n के पास। तो n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। अब i का मान यहाँ से, ये i का मान और ये r की वैल्यू पुटअप करिए। तो n इज इक्वल टू साइन i की वैल्यू कितनी है, a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन r की वैल्यू कितनी है, a/2। कितनी वैल्यू है, a/2। ये आपने निकाल लिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक का फॉर्मूला प्रिज्म के लिए। इज इट क्लियर। ये कहीं भी मुश्किल नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने फिगर से आपको आई और आर एक्सटर्नल एंगल निकाला, फिर आपने यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया, ठीक। फिर यहाँ पर जब हम मिनिमम डेविएशन में आ गया, तो मिनिमम डेविएशन की शर्त क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको मिल गया। इज इट क्लियर। अब सपोज दैट आपका जो प्रिज्म है वो थिन है, पतला है। प्रिज्म कैसा है, पतला। पतले प्रिज्म का मतलब होता है जिसका प्रिज्म एंगल है वो 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री इस टाइप से हो जाता है। तो अब प्रिज्म पतला हो गया, थिन हो गया, तो थिन के लिए साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री को हटा देते हैं। तो यहाँ से हम साइन हटा रहे हैं, तो हमारे पास थिन प्रिज्म के लिए आएगा a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन a/2। बिकॉज प्रिज्म इज थिन, सो साइन और साइन को निग्लेजिबल कर दिया। देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया, an इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। यहाँ से आप निकालोगे लैम्डा m, लैम्डा m क्या हो जाएगा, an माइनस a। तो लैम्डा m कितना है अब आपके पास, a कॉमन ले लीजिए, n-1। ये आपने क्या निकाला, थिन प्रिज्म के लिए
मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला है, साइन को कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करिए और कॉमन ले लीजिए, तो थिन प्रिज्म के लिए लैम्डा कितना आ जाएगा, an-1। इज इट क्लियर। अब लास्ट कंडीशन जो थी बच्चों वो थी कि अगर लैम्डा मैक्सिमम हो जाए, सॉरी डेल्टा, मैं लैम्डा भूल जाऊंगा, सॉरी डेल्टा मैक्सिमम हो जाए, यानी एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम हो जाए, विचलन कोण अधिकतम हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, वो बिल्कुल इस तरीके से प्रिज्म पे आ रही है। किस तरीके से प्रिज्म पे आ रही है, सीधे इस तरीके से। ये कंडीशन कहलाती है मैक्सिमम डेविएशन, अधिकतम विचलन की। ठीक, तो आपको नॉर्मल प्रिज्म पढ़ा आपने। नॉर्मल प्रिज्म कहाँ तक पढ़ रहे थे, नॉर्मल प्रिज्म हमारा ये नॉर्मल प्रिज्म चल रहा था बच्चों। ठीक, फिर हमने यहाँ पर ज्योमेट्री लगाई, उसके बाद जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आई तो हमने अपने इसको प्रूफ कर लिया, तो यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है। इज इट क्लियर। इसको बहुत कायदे से बहुत अच्छे से करिएगा, कल इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। रे डायग्राम बहुत साफ सुथरे अच्छे बनाया करिए, जितना अच्छा रे डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा ही आप उसको समझ पाएंगे। इसके समझने के लिए रे डायग्राम का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देख लीजिए, यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक, अभी तक ये नॉर्मल था, फिर कहाँ पे यहाँ तक कर लिया आपने, फिर कहाँ पर लेके आए इसको, फिर ये बंदा आ गया मिनिमम डेविएशन में। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को रखिए, यही चीज़ें आपको मिलेंगी। इज इट क्लियर। न्यूमेरिकल कर आएंगे, इससे नोट्स पूरे कर लीजिए और सारे बच्चे काम किया करिए। ये जो 8-10 बच्चे काम भेज देते हो, आप ये क्या सोच रहे हो कि आपका जुलाई आएगा, लॉकडाउन खुलेगा तो नया नया पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये फाइनल है, इसके आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। और ना ही कोरोना को तुम पहली बार फेस कर रहे हो, तुम पिछली बार से फेस कर रहे हो, तुम ऑनलाइन पढ़ाई और नोट्स समझ चुके हो, इसलिए अब लापरवाही मत करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके।